shadow dot html shadow dot css। ठीक है, तो अब भी हम यहाँ पर बॉयलर प्लेट बना लेते हैं HTML की, CSS लिंक भी कर लेते हैं, डॉट डॉट स्लैश CSS shadow डॉट CSS। यहाँ पर भी shadow कर देते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं हम एक बॉक्स, तो div डॉट बॉक्स बॉक्स के अंदर हम लिख लेते हैं सिर्फ बॉक्स। ठीक है, H1 के अंदर लिखना चाहिए वैसे हमको, और इसको खोल लेते हैं यहीं पे। ठीक है, अभी हम CSS पे जाते हैं और सबसे पहले तो CSS रीसेट बॉडी में हम कर लेते हैं, इसका स्निपेट बनाया था मैंने बॉडी का, तो मैंने डिलीट कर दिया। तो मैंने स्निपेट बनाया था कि डिस्प्ले वगैरह फ्लेक्स हो जाए और हाइट लग जाए, क्योंकि ये काम हमको हर बार करना होता है, तो ठीक है। तो वो सेंटर हो चुका है जो डिव था हमारा। अब उस डिव को टारगेट करते हैं, तो डॉट बॉक्स हम देते हैं उसमें बैकग्राउंड कलर, वो को दो मिनट, यहाँ तो नहीं, उधर होगा ना, वहाँ पे रहता है, वहाँ नहीं। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं देते, कुछ बढ़िया सा हम शैडो लगाएंगे। तो हाइट और विड्थ दे देते हैं, हाइट हम कर देते हैं इसकी 10 रैम, और सेम हम कर देते हैं विड्थ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी डिस्प्ले वगैरह फ्लेक्स कर दूँ तो उसका जो चाइल्ड है वो सेंटर में आ जाएगा उसके। पहले तो बॉर्डर दे देते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे कि समझ में नहीं आया। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अगर मैं इसकी डिस्प्ले वगैरह फ्लेक्स कर दूँ तब क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ही लगाएंगे शैडो। ठीक है, तो अब एक ये बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स में लगती है बॉक्स शैडो, टेक्स्ट में लगती है टेक्स्ट शैडो। ठीक है, तो अभी बॉक्स में लगानी है, इसलिए बॉक्स शैडो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर बाहर से हमको लगानी है शैडो, मतलब बॉक्स के बाहर की साइड शैडो आनी चाहिए, तब हम नॉर्मल लगा देंगे, जो भी मैं बताऊंगा आगे। अगर बॉक्स के अंदर लगानी है तो इनसेट लगाना होता है। ठीक है, जो कि हमारा ऊपर लिखा हुआ है। तो अभी बाहर वाली देखते हैं, फिर इनसेट वाली देखते हैं। तो अब फर्स्ट में जो प्रॉपर्टी यहाँ पर देता हूँ वो आती है हॉरिजॉन्टली ऑफसेट। ठीक है, मतलब वो राइट से ही आता है। ठीक है, और अगर उनको उसी को लेफ्ट करना है तो माइनस में करना होता है उसको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दे दूँ 2 रैम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं करता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, 5 पिक्सल मैंने दिया और इधर दे दिया मैंने ब्लैक 5 पिक्सल, ये मैंने दे दिया कितना, राइट वाले से। अब बॉटम से देना है, तो बॉटम वाला होता है, फिर से 5 पिक्सल दे दिया, तो देखो लेफ्ट में आ गया शैडो और बॉटम में आ गया शैडो। ठीक है, अब राइट में आ गया और बॉटम में आ गया, है ना। तो अगर मुझे राइट वाले को लेफ्ट में देना है, हमको राइट में नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस में उसको जैसे किया वो फ्लिप हो गया, वो इधर हो जाएगा। अगर जो बॉटम वाला है उसको भी टॉप में देना है, तो इसको भी माइनस कर दो, तो वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया। चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो 2 प्रॉपर्टी तो हो गई, ये हमारा लेफ्ट और राइट हो गया, ये हमारा टॉप और बॉटम हो गया। ठीक है,
उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है ब्लर, कि इस शेडो को, अभी तो देखो वो पूरी एकदम सॉलिड दिख रही है हमको, अगर उसको ब्लर करना है तो कितना ब्लर करना है, वो वाली प्रॉपर्टी होती है हमारी थर्ड वाली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे 10 पिक्सल का इसको ब्लर करना है तो देखो 10 पिक्सल मैंने जैसे दिया वो उतना ब्लर हो गया, जितना ज़्यादा आपको ब्लर करना है उतनी ज़्यादा आप वैल्यू दे दो। अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो वो और ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 10 रखूँगा तो वो इतना ब्लर होगा, ठीक है। अब इसके बाद भी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है स्प्रेड कितना करना है, इसको फैलाना कितना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 पिक्सल दे दूंगा तो वो उतना और फैल जाएगा, मतलब स्प्रेड हो गया वो। जैसे देखो शेडो क्या होती है कि लाइट एक साइड से पड़ रही है और आपकी शेडो आ रही है, तो लाइट अगर दूर से है तो आपकी शेडो छोटी रहेगी, लाइट अगर पास हो गई तो आपकी शेडो फैल जाएगी। तो वैसा ही है ये, एक वो ले लो कि आप रेफरेंस ले लो एक लाइट का, लाइट को अगर आपको पास पे करना है, आपको मतलब शेडो को बड़ा करना है या फैलाना है, तो आप ये थर्ड फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी वो लगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट या राइट या फिर टॉप या बॉटम जो आपको बोलो, मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ। ये जो है ये राइट में आएगी बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर आप माइनस में देते हो तो ये हो जाएगी लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला है ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगी बॉटम, पर अगर आप माइनस करके देते हो तो वो हो जाएगी टॉप। ऊपर भी थोड़ी सी डिस्टेंस दे देता हूँ। और ये जो थर्ड है ये है ब्लर, कितना उसको ब्लर करना है आपको। उसके बाद जो फोर्थ है वो है स्प्रेड, कितना आपको स्प्रेड करना है उसको, ठीक है। और जो लास्ट आता है वो तो ऑब्वियसली कलर है, जो भी आपको कलर उसका रखना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी जो कि हम बॉर्डर बॉक्स शेडो में देते हैं। टेक्स्ट शेडो भी सेम ही होता है, बस वो टेक्स्ट में शेडो लग जाती है, और प्रॉपर्टी यहाँ पर टेक्स्ट शेडो देनी होती है। जैसे हमको अगर पहले तो मैं इसका स्प्रेड कम करता हूँ, स्प्रेड नॉर्मली अच्छा लगता नहीं है इतना, हम ज़्यादा देते नहीं है या फिर ज़ीरो ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टेक्स्ट शेडो लगाऊँ, टेक्स्ट शेडो अगर मैं लगाऊंगा तो इसके टेक्स्ट में शेडो लगेगी, पर इसका कोई टेक्स्ट है नहीं, तो हमको किस में लगानी पड़ेगी, H1 में, क्योंकि वो H1 टैग है ना अलग। तो H1 में हम लगाएंगे टेक्स्ट शेडो, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट शेडो। अब जो फर्स्ट में दूंगा वो कहाँ से जाएगी, राइट में, ठीक है। तो अब टेक्स्ट बहुत छोटा होता है तो उसको ज़्यादा आप बहुत दे दोगे तो वो बिल्कुल बेकार लगेगा, तो इसलिए 1 पिक्सल में दे रहा हूँ, ठीक है। बॉटम से 1 पिक्सल, कलर रेड दे दिया, लेट्स। अब इस पर यहाँ पर मैं जूम नहीं कर सकता, इसको लाइव ही करना पड़ेगा। वहाँ पर ये CSS में है, CSS ही बोल रही है, HTML का तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा HTML नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। अच्छा एक मिनट 2 मिनट, वो क्लास हो गई है, ठीक है। देखो, ठीक है, लेफ्ट से और बॉटम से ही आ गया। अगर मैं मुझे बॉटम से देना ही नहीं, मुझे सिर्फ लेफ्ट से देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 0 कर सकते हैं उसको, जो बॉटम वाला है उसको 0 कर सकते हैं। तो अगर आप उसको 0 कर दोगे तो बॉटम या टॉप से आएगा ही नहीं, वो सिर्फ राइट से आएगा। अगर आपको राइट को लेफ्ट करना है तो आप माइनस कर दो, तो राइट हो जाएगा लेफ्ट। इसको अब ब्लर करना है, तो ब्लर में आप दे दो 5 पिक्सल, तो वो देखो ब्लर हो गया, ठीक है। 5 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, वैसे वो 2 पिक्सल हो गया, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है, मतलब जो फोर्थ है, वो क्या है, स्प्रेड करना है। तो आपको कितना स्प्रेड करना है वो, हाँ आई थिंक टेक्स्ट शेडो में स्प्रेड काम नहीं करता है, क्योंकि वो चलेगी जाती है फिर। टेक्स्ट शेडो में स्प्रेड काम नहीं करता, ठीक है। तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका कलर।
क्लियर है इतना? अभी देखो, अगर मुझे इसको बहुत अच्छे से शेडो देनी है, अब देखो मैं ये हटा दूंगा जो मैंने इसको बॉर्डर दी हुई है, बॉर्डर में हटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको तो बॉर्डर रेडियस दूंगा सबसे पहले 1 रैम, ठीक है। तो अगर मैं मेन बॉक्स में दे देता हूँ तो उसके जो शेडो उसमें भी रेडियस आ जाती है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी है जो मैं अक्सर लगाता हूँ, बॉक्स शेडो, ठीक है। 0 पिक्सल, 7 पिक्सल, ब्लर जो रखना है हमको रखना है वो 29 पिक्सल, ये हमको रखना है 0 पिक्सल, और उसके बाद जो कलर है वो हमको देना है ब्लैक, और उसको भी करना है हमको क्या, ट्रांसपेरेंट होगा। देखो थोड़ा देखने में सही लगता है। ये आपने उसके कार्ड के साथ करा। हाँ कार्ड, ठीक है, तो देखने में थोड़ा सही लगता है। और इनसेट जो हमने देखा था, इनसेट अगर मैं लगा दूंगा तो वो अंदर चले जाएगा, जो बाहर दिख रहा था वो अंदर चले जाएगा, ठीक है। इनसेट नहीं लगाओगे तो वो बाहर दिखेगा नॉर्मली। अगर आपको लगानी है तो लगा सकते हो। हाँ नहीं, सिर्फ बॉटम में लगा हुआ है, राइट में तो 0, उसको ब्लर कर दिया हमने। तो ब्लर अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो वो ऊपर नीचे भी थोड़ा सा फैल जाता है, क्योंकि ब्लर से ज़्यादा ब्लर हो जाता है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा फैलता है, देखने में सही लगता है ये, और कुछ नहीं। तो ये मैंने याद सा ही कर लिया है कि सही लगता है 0.7, और इसको भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, थोड़ा नहीं काफ़ी ट्रांसपेरेंट, और कम कर दूंगा तो और ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। समय